सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड होप दैट योर प्रिपरेशन इज गोइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं 12th क्लास केमिस्ट्री गैस फॉर मार्च सेशन 2025 विच इज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस प्रोवाइडेड बाय जेके बोस। तो इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं, 1 मार्क क्वेश्चन कहां से आएंगे, 2 मार्क क्वेश्चन कहां से आएंगे, सिमिलरली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहां से आएंगे, सिमिलरली एप्लीकेटिव बेस्ड क्वेश्चंस कहां से पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस कहां से पूछे जा सकते हैं, सिमिलरली हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन, और कैसे आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे क्योंकि अब आपके पास कम टाइम बचा हुआ है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले जो सेक्शंस है, यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर 4 सेक्शन, सेक्शन ए बी सी एंड डी। इसके 1 मार्क होते हैं, ठीक है ना, 2 मार्क क्वेश्चंस, 3 मार्क एंड 5 मार्क क्वेश्चंस। इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, इसमें 9 क्वेश्चंस, और सेक्शन सी में 9 क्वेश्चंस एंड सेक्शन डी में आपके 3 क्वेश्चंस होंगे जिनके 5 मार्क्स होंगे। सो पहले यहां पे आप याद रखेंगे दैट ये जो आपका पहला यूनिट है दैट इज द सॉल्यूशन। इससे आपके 2 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, सॉल्यूशन चैप्टर से। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उससे 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू टाइप। उसके बाद नेक्स्ट जो है केमिकल काइनेटिक्स, इससे 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपके पास है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना, उससे 1 क्वेश्चन। उसके बाद जो आपके पास है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उससे आपका एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है हेलो अल्केन्स हेलो अरीन, यहां से 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सिमिलरली उसके बाद अल्कोहल्स फिनॉल एंड ईथर, यहां से। उसके बाद जो आपका यूनिट है दैट इज अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो यहां से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जैसे अमाइन्स, से 1 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। उसके बाद 2 एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे बायोमोलिक्यूल से, ठीक है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, विटामिन, प्रोटीन्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन बी जो है, जो पहले 2 यूनिट्स हैं आपके, ठीक है ना, आपने सिलेबस देखा होगा, उसमें आपके 10 यूनिट्स है, ठीक है। तो पहले 2 यूनिट से दैट इज सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 मार्क के, राइट, 3 क्वेश्चन यहां से केमिकल काइनेटिक्स से। सो उसी हिसाब से पढ़ना है, यहां पे कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक, उससे भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है, ठीक है ना, यहां से कोई भी एमसीक्यू नहीं, पर 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके पास है हेलो अल्केन हेलो अरीन, वहां से 1 क्वेश्चन, अल्कोहल्स फिनॉल ईथर, उससे 1 क्वेश्चन, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई भी 2 मार्क क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इससे आपको पूछा जाने वाला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क, राइट। उसके बाद जो आपके पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड बायोमोलिक्यूल, वहां से 1-1 मार्क, 1-1 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, ठीक है। सेक्शन सी से आप देख सकते हैं पहले यूनिट से नहीं, सेकंड यूनिट से 1 क्वेश्चन, थर्ड यूनिट से नहीं, 4th यूनिट से 2 क्वेश्चन, ठीक है ना, 5th 6th 7th 8th 9th 10 इन चैप्टर से 1-1 क्वेश्चन। अब देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स, वो कहां से पूछे जाएंगे, चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहां से तो डेफिनेटली 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है और पूछा जाएगा। और नेक्स्ट जो है दैट इज फ्रॉम अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसी के हिसाब से आप ये पढ़ेंगे। तो ये रहेगा आपका सेक्शंस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज यूनिट फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपका पहला चैप्टर जो है दैट इज सॉल्यूशन, इट कैरीज 7 मार्क्स, ठीक है ना। यहां से आप ये 2 लॉज जो है हेनरीज एंड रोल्ड्स लॉ, देखो रोल्ड्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना। रोल्ड्स लॉ के बेस पे हम सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल। फिर वी आर आल्सो हैविंग सॉल्यूशंस व्हिच शो पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। वो आप देखेंगे अच्छे से, एग्जांपल इंपॉर्टेंट रहेंगे उसमें। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, तो क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अच्छे से करेंगे। इसमें आपको मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए, यही तो एप्लीकेशन होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। आपको पहचानना आना चाहिए कि विच इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सिमिलरली वैन टू फैक्टर, ठीक है ना, वैन टू फैक्टर, और इसके आगे वो जो डेरिवेशन आपने सीखे वो अच्छे से करेंगे। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स, ये तो आने ही चाहिए, इस पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे दैट ये जो आपका है दैट इज नॉर्मेलिटी है आपके पास, ठीक है ना, नॉर्मेलिटी है आपके पास। सिमिलरली मोलैलिटी है, पार्ट्स पर मिलियन है, मोल फ्रैक्शन है, ये आप अच्छे से करके जाएंगे इसमें, ठीक है, या इस पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको आना चाहिए। यूनिट सेकंड, देखो यूनिट सेकंड जो है इट कैरीज 9 मार्क्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहां से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले तो ये आना चाहिए
कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इनके यूनिट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। इनको कैसे क्या फॉर्मूला है इनकी, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोलिसिस, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ना, फैराडेज लॉज, ये आप अच्छे से देख लेंगे यहाँ पे। ईसीसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें टाइप्स भी है, तो एक आप अच्छे से डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल है ना, ड्राई सेल आप करेंगे। सिमिलरली लेड स्टोरेज बैटरी, वो आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और सिमिलरली जो आपके पास फ्यूल सेल होती है उसकी एप्लीकेशन और लिमिटेशन देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद कोलरॉयज लॉ एंड नर्नेस्ट इक्वेशन, देखो कोलरॉयज लॉ और नर्नेस्ट इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी एप्लीकेशन बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। नर्नेस्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन यहां से आपका पूछा जा सकता है। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज यूनिट 3 which carries 7 marks, ठीक है ना। ये है आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ पे आप पहले पढ़ेंगे फैक्टर्स which affect the rate of reaction, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, ऑर्डर निकालना आना चाहिए, रेट कांस्टेंट का यूनिट, के का यूनिट, ठीक है ना, के कैसे वैरी होता है। सिमिलरली अर्हीनियस इक्वेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालना आना चाहिए, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट, ठीक है ना, कोलिजन थ्योरी थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद हाफ लाइफ टाइम आपको निकालना आना चाहिए फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर, बस ये दो आपको करने हैं। जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इनका हाफ लाइफ टाइम आपको निकालना आना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कैटलिस्ट कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है, ठीक है, वो आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, यूनिट नंबर 4, इट आल्सो कैरी 7 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहला काम जो आप करेंगे दैट इज ये जो आप पढ़ रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे, ठीक है। पहले माइंड में आना चाहिए वाई क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। रीजन आपको देना होता है कि वाई दीज ट्रांजिशन मेटल्स दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इनके कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, रीजन आपको पता होना चाहिए। कैटलिस्ट ये क्यों यूज होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स जो है दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स, तो क्यों यूज होते हैं इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। कंप्लेक्स फॉर्मेशन, ये क्यों ज्यादा कंप्लेक्सेस बनाते हैं, क्या है इनमें ऐसा आपको पता होना चाहिए। एलॉय क्यों बनाते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल के एलॉयज होते हैं, तो क्यों बनाते हैं एलॉय, रीजन हर एक का पता होना चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये पैरामैग्नेटिक यूजुअली कंप्लेक्स इनके होते हैं, इनके कंपाउंड्स क्यों पैरामैग्नेटिक होते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ ये अच्छे से करके जाएंगे आप। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम कॉपर, वो तो है ही, है ना, वो तो आता है सबको। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, इट इज कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, इसके एप्लीकेशन, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है वो आप देख लेंगे अच्छे से। अब देखो KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये तो 2 वेल नोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, हर एक को पता है, ठीक है। इनकी प्रेपरेशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस जो है वो देखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इनकी, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे क्रोमेट है, डाइक्रोमेट, सिमिलरली परमैग्नेट एंड मैग्नेट आयन, इनकी स्ट्रक्चर, फिर इनका कलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे क्रोमियम पेंटाऑक्साइड किसी रिएक्शन में बनता है, उसकी स्ट्रक्चर बटरफ्लाई है ना, फिर कलर, उसका कलर इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। एंड आपको आना चाहिए बताना कि किस बेस पे कलर है ना। आपने सीखा है दैट लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से इनका कलर होता है, बाकी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। फिर आप कंपेयर करेंगे लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स को, देखो डिफरेंशिएट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स इनकी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस बता दो, तो आपको कुछ पॉइंट्स इसमें लिखने आने चाहिए। फिर नेक्स्ट हम अब देखो ये जो है दैट इज जस्ट योर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसका बेसिक हर एक को पता होना चाहिए। बेसिक में क्या आता है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, डबल साल्ट क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन सिफियर क्या होता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आप सीखेंगे अच्छे से, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट, ठीक है ना, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, ये क्या होते हैं एग्जांपल्स याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आइसोमेरिज्म तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो, जैसे उसमें आता है हाइड्रेट सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सिमिलरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, सिस्ट्रॉन जियोमेट्रिकल, कौन दिखा सकता कौन नहीं दिखा सकता, आपको ये आना चाहिए। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी होगी, ये आपको आना चाहिए बताना ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। उसमें वो आपको याद रखना होता है वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उसी से फिर आप बता सकते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो ये आपको आना चाहिए। यहाँ से बताना किसका क्या कलर होगा, कॉम्प्लेक्स या नहीं होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिक होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये सब कुछ इसमें आना चाहिए। उसके बाद
नोमेनक्लेचर से यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया होगा, आपको नाम आना चाहिए देना। सिमिलरली एप्लीकेशन में आप याद रखेंगे, जैसे विटामिन B12 है उसमें कौन सा मेटल होता है, हीमोग्लोबिन है, जितने भी कम्प्लेक्स है उनमें कौन सा मेटल होता है, तो ये आपको यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्रीवियस ईयर पेपर में आपने देखा होगा, जो पिछले साल एग्जाम हुआ था 12th का, तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। देखो क्या क्या पढ़ना, पहले नेम रिएक्शंस। अब देखो ये जो पहला चैप्टर आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलो अल्केन हेलो अरीन, यहाँ पे कौन सी नेम रिएक्शंस आपको स्टडी करने, जो मैं नेम रिएक्शन बताऊंगा बस वो अच्छे से कर लेना हर एक चैप्टर में, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट इन केस ऑफ हेलो अल्केन हेलो अरीन, ये जो रिएक्शंस है, जैसे फिंकलस्टीन रिएक्शन है यहाँ पे, स्वार्ट्स रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगी दैट इज नोन एज ग्रूव्स प्रोसेस या ग्रूव्स मेथड, ठीक है ना, ये रिएक्शन आप देख लेंगे। सिमिलरली इसमें आप देखेंगे डाउज प्रोसेस, ठीक है, डाउज प्रोसेस आप देखेंगे। सिमिलरली वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना, उलमैन्स रिएक्शन क्या होता है, ये आप इसमें देखेंगे, ठीक है ना। किसमें, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स में ये रिएक्शंस जो है इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे ग्रिग्नॉर रिएजेंट कैसे बनता है, ठीक है, रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मेटल्स इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें प्रॉपर्टीज में। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो इस साल आ जाएगा, चाहे वो SN1 हो या SN2, आपको मैकेनिज्म आना चाहिए, बताना आना चाहिए कि कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है उसका SN1 हो सकता है, SN2 हो सकता है, ठीक है। आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आना चाहिए, बताना कार्बोकैटायंस का जो SN1 में कार्बोकैटायंस बनते हैं। सिमिलरली यहाँ पे फिर किसी वक्त रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है, या किसी वक्त इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा तो आपको कन्फिग्रेशन भी आनी चाहिए, R एंड S, सिमिलरली D एंड L नोमेनक्लेचर। उस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज AESR, दैट इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये हर एक चैप्टर में इसको देखेंगे, फ्रिडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन, ठीक है ना, किसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है और कहां पे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, कहां पे नहीं होगी, तो ये तो आना चाहिए, इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद इनके यूजेस और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स याद रखेंगे, क्लोरोफॉर्म का क्या यूज है, फ्रीऑन्स का है ना, DDT, ठीक है, ये देख लेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो यहाँ पे भी नेम रिएक्शंस में आप क्या पढ़ेंगे, नेम रिएक्शंस वही इंपॉर्टेंट है जो आपके टेक्स्ट पे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे जो रिएक्शंस आप पढ़ेंगे, जैसे आपके पास है राइमर टाइमन्स रिएक्शन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक रिएक्शन है दैट इज इटार्ड्स रिएक्शन, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन आगे आ जाएगा, ये मुझे यहाँ पे याद आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है अल्कोहल्स में, दैट इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। सिमिलरली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है, ये रिएक्शन आप देखेंगे। सिमिलरली ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन जो है ये आप देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स जो है उसका मैकेनिज्म, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्या प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा या सेकेंडरी या टर्शियरी, क्या प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा या सेकेंडरी या टर्शियरी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो है दैट इज यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। यू ऑलरेडी नो, दो वेल नोन टेस्ट है, ल्यूकोस टेस्ट है आपके पास, विक्टर मेयर्स टेस्ट है, उनको देखेंगे, वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। अब नेक्स्ट जो है दैट इज द सेम, दैट इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आपके पास फिनॉल है, पहले तो फिनॉल की प्रेपरेशन, जैसे क्यूमीन से प्रेपरेशंस देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रेपरेशंस है और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिनमें ग्रिग्नॉर रिएजेंट आता है, ऑल दोज रिएक्शंस इन विच ग्रिग्नॉर रिएजेंट इज इन्वॉल्वड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउन दिस। एंड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है फिनॉल की या एनिसॉल, इथर में एनिसॉल, जैसे हाँ इथर्स में एक नेम रिएक्शन है दैट इज विलियमसन्स इथर सिंथेसिस, वो आप अच्छे से करके देखेंगे। और इथर्स की एक प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड, कैसे रिएक्ट होता है इथर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, वो देख लेना। अब ये जो है दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है, एसाइलेशन, अल्काइलेशन, वो देख लेना, बेंजोइलेशन आना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो है दैट इज यूनिट नंबर 8 विच कैरीज 8 मार्क्स, है ना, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से आपका क्या पूछा जाएगा, LAT, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट। तो ये उसी के हिसाब से आप पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे नेम रिएक्शंस में आप क्या पढ़ेंगे, नेम रिएक्शंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है यहाँ पे। जैसे आपके पास है अल्डोल रिएक्शन, जैसे आपके पास है अल्डोल कंडेंसेशन, जैसे आपके पास है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना, जैसे आपके पास है कैनिज़रो रिएक्शन, ठीक है ना, जैसे आपके पास है क्लेमेंसन्स रिडक्शन,
जैसे आपके पास है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, ठीक है ना, जैसे आपके पास है हैलो फॉर्म रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सभी यहाँ पे। सिमिलरली कैनेज़रो रिएक्शन में क्रॉस कैनेज़रो रिएक्शन देख लेना अच्छे से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड ओपोनियर ऑक्सीडेशन। सिमिलरली इसका अपोजिट होता है दैट इज मीरविन-पोंडोर्फ-वर्ले रिडक्शन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक मिक्सड अल्डोल कंडेंसेशन है दैट इज कॉल्ड क्लाइजन-श्मिड रिएक्शन, ठीक है ना, वो आप देख लेंगे अच्छे से, क्लाइजन-श्मिड रिएक्शन, ठीक है। तो ये नेम रिएक्शंस यहाँ पे जो है अच्छे से करके जाएंगे। जैसे आगे अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगा HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन दैट इज हेल-वोल्हॉर्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे उनकी एसिडिटी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जैसे एडिशन विद हाइड्रोजन साइनाइड विद सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है ना, एडिशन विद अल्कोहल, एसिटल, हेमी-एसिटल कहां पे बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो ये आप समझना कि ये एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। दैट इज द रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, कहां पे शिफ्स बेस बनता है, शिफ्स टेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सिमिलरली रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन 2,4 DNP, ठीक है, वो देख लेना। इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ठीक है। अब देखो इसमें आप ध्यान रखेंगे दैट आपको किसी वक्त पूछा जाता है कि दैट अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ज्यादा कौन सा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना, तो ये आपको आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेस्ट है जैसे टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, कौन सा अल्डिहाइड देता है, क्या कीटोन्स देते हैं या नहीं देते हैं। सिमिलरली शिफ्स टेस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे यहाँ पे, इनकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या प्रोडक्ट बनेगा, हैलो फॉर्म रिएक्शन, जैसे मैंने इसमें बता दिया आपको, ठीक है, वो देख लेंगे आप। जैसे रिडक्शन रिएक्शन में मैंने अभी बताया क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, ठीक है, ये आप देख लेंगे अच्छे से, मीरविन-पोंडोर्फ-वर्ले रिडक्शन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है दैट इज ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। देखो यहाँ पे अल्कोहल, फिनॉल, ठीक है, उसमें आपको आना चाहिए बताना ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, ऑर्डर आपको आना चाहिए। सिमिलरली वहां पे ऑर्थो इफेक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है, अमाइन्स, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स एंड नाइट्रो कंपाउंड। तो देखो यहाँ पे नेम रिएक्शंस में, नेम रिएक्शंस जो है इसमें आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे आपका आता है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिमिलरली हॉफमैन्स डिग्रेडेशन, ब्रोमामाइड सिंथेसिस जिसको आप कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सिमिलरली स्टेफेन्स रिडक्शन जो है, स्टेफेन्स रिडक्शन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा रिडक्शन रिएक्शन में, ठीक है। तो एमाइन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम साइनाइड्स बाय रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, देखो आपको आना चाहिए बताना एलिफैटिक ज्यादा बेसिक है या एरोमेटिक ज्यादा बेसिक है, ठीक है, एरोमेटिक एमाइन। फिर ऑर्थो इफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या होगा, डोनेटिंग ग्रुप से क्या होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी आपको आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, ठीक है ना, यहाँ पे भी आपका जो है दैट इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट, एसाइलेशन, अल्काइलेशन, ठीक है, कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एनालीन है तो नाइट्रेशन इजीली नहीं होती है, तो क्यों नहीं होती है, ठीक है। ऑर्थो प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा, मेटा कहाँ पे बनेगा, पैरा कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आपको इसमें आना चाहिए, ठीक है। किस में क्या इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट, अल्काइलेशन में, एसाइलेशन में, बेंजोइलेशन में, तो ये आप देख लेंगे। हैलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन, तो ये इसमें आती है। उसके बाद टेस्ट फॉर एमाइन्स, देखो इसमें दो इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एक जो आपका टेस्ट है दैट इज नोन एज हॉफमैन्स टेस्ट, ठीक है ना, हॉफमैन्स टेस्ट। सिमिलरली हिन्सबर्ग टेस्ट, ये दो इंपॉर्टेंट टेस्ट है एमाइन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इनको आप देख लेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमाइन्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ, देखो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जिसको आप कहते हैं, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है दैट इज डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी जैसे गेटरमैन रिएक्शन है, गेटरमैन कॉच रिएक्शन है, ठीक है, सेनमेयर रिएक्शन है, ठीक है, कॉपलिंग रिएक्शन है, इनको आप देख लेंगे अच्छे से। जैसे बाल्स-शीमैन रिएक्शन है, ये आपके टेक्स्ट पे दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है, तो इनको आप देख लेंगे क्योंकि इसकी जो इंपॉर्टेंस है दैट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है।
अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज द बायोमोलिक्यूल्स। देखो बायोमोलिक्यूल्स में पहले आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सैकराइड्स, जैसे मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड है ना, ग्लूकोज है, आपका फ्रक्टोज है, उनकी स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ज्विटर आयन क्या है, इसके एग्जांपल, ठीक है। सिमिलरली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, इसमें आपको याद भी रखना है अमाइनो एसिड कौन सा बेसिक, कौन सा एसिडिक, कौन सा न्यूट्रल होगा, ठीक है, कहाँ पे ज्विटर आयन बन जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे आना चाहिए बताना कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, प्रोटीन्स की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आप देख लेंगे। विटामिन की क्लासिफिकेशन है ना, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, एग्जांपल्स, डेफिशिएंसी डिजीज है ना, किस विटामिन की क्या होती है वो देख लेंगे। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, प्यूरिन, पायरिडीन, ठीक है ना, स्ट्रक्चर एंड द डिफरेंस, ठीक है, आरएनए में क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, ये आप यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन। देखो कहां से कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखो रिएक्शन कन्वर्शन आपको तभी आएगा जब आपको पहले रिएजेंट्स का पता होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, जैसे उसमें आता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जून्स रिएजेंट है, ठीक है, पीसीसी है, पीडीसी है। देखो रिएक्शन कन्वर्शन आपको तब आएगा जब आपको रिएजेंट्स का पता होगा, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, उनकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सिमिलरली राइमर टाइमर रिएक्शन जो मैंने ऑलरेडी बता दी वो आप अच्छे से देख लेंगे, तब आपको ये कन्वर्जन आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, वो आप देख लेंगे, ठीक है, उनकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखो सिमिलरली यहाँ पे जो आपके अल्कोहल्स है या अल्काइल हैलाइड्स जो है उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो वहां से भी बहुत सारे कन्वर्शन पूछे जा सकते हैं। एसिडिटी एंड बेसिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अमाइन्स में से बेसिसिटी, उसमें भी ऑर्थो इफेक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आप देख लेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है एसिडिटी बेसिसिटी पे, तो ये आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स से क्या पूछा जाएगा, जैसे ऑर्डर आपको आना चाहिए बताना, किसी वक्त रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया जाता है और आपको ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी किस रिएक्शन में क्या होगी। सिमिलरली लॉ ऑफ मास एक्शन आप देख लेंगे वहां से। सिमिलरली आपको आना चाहिए हाफ लाइफ टाइम निकालना। ग्राफ्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन सा ग्राफ जो है बनता है, ठीक है, वो आपने पढ़ा है, बस अब अच्छे से वो रिवाइज करेंगे। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वहां से भी पूछा जाता है, एंड सिमिलरली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी। रिएक्टिविटी, अब देखो आपको पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड। सिमिलरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूजुअली क्यों नहीं देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आने चाहिए। अब देखो इसके अलावा मैंने हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो जो बनाया हुआ है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए गए हैं, तो वो आप एक बार देख लेना अच्छे से, उनके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से उनको आप देख सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।